हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता खाली स्थान खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रश्न में जो खाली स्थान दे रखा है उसको भरना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखते हैं कि सबसे पहले सूक्ष्म उपभोक्ता क्या होते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता की जो है बात करते हैं तो जो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं वो मृत जीवों को जो है सरल अकार्बनिक घटकों में जो है विघटित कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं, विघटित जो है कर देते हैं, जिससे प्राथमिक उत्पादकों को पोषक तत्वों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। और इसका जो उदाहरण हो सकता है वो हो सकता है जीवाणु हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, कवक और कोई सूक्ष्म जीव जो होते हैं। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ हमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही दिखाई देते हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो है इनका काम ये होता है कि मृत जानवरों, साथ ही साथ कोई पौधा है तो उसके अवशेषों को विघटित करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं, और ऐसे यौगिक को छोड़ते हैं जो कह सकते हैं जिनका उपयोग जो अन्य पारिस्थितिक तंत्र के सदस्य कर सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं खाली स्थान खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो है क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में ये देखा जाता है कि विभिन्न जो है पोषक स्तर होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, घास को खाने वाला क्या हो गया, हिरन को खाने वाला शेर। तो इसी तरह जो है विभिन्न पोषक स्तर जो है खाद्य श्रृंखला में पाई जाती है। प्रथम पोषक स्तर में जो उत्पादक होंगे, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे घास हो सकता है। द्वितीयक में कौन आ जाएगा, जो द्वितीयक पोषक स्तर में होगा वो हिरन आएगा। उसके बाद तीसरे में जो है कौन आ जाएगा, शेर। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की बात करें तो एक और जो है अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला देखी जाती है जिसको कहा जाता है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो श्रृंखला होती है जिसमें मृत कार्बनिक सामग्री से जो है शुरू होती है और यह जो है अब घटकों से बना हुआ होता है। अब घटक यानी कि जैसे कि जीवाणु और कवक हो गए, जो क्या करते हैं, हम बात करते हैं जो जीवाणु कवक हो गए, और ये कह सकते हैं कवक और जीवाणु के रूप में परपोषित जीव होते हैं। और ये मृत कार्बनिक सामग्री या कह सकते हैं अपरदों के खंडन द्वारा जो है अपेक्षित ऊर्जा का जो है अपेक्षित ऊर्जा और कह सकते हैं इससे जो है ये पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें जो है कहा जाता है मृतपोषी। इन्हें क्या कहा जाता है, मृतपोषी, या कह सकते हैं इनको पूर्तिजीवी। इन्हें और भी नामों से बुलाया जा सकता है, पूर्तिजीवी। तो यहाँ पे बस हमें जो है इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि सूक्ष्म उपभोक्ता यानी कि जो जीवाणु कवक ये सब होते हैं यहाँ पे खाली स्थान खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो है अपरद खाद्य श्रृंखला का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमने देखा इसमें क्या होता है, अपरद खाद्य श्रृंखला में जो है ये होता है कि मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे ये शुरू होते हैं और ये अब घटकों से बना होता है, यानी कि कह सकते हैं जीवाणु और कवक के रूप में परपोषित जीव होते हैं। उसके बाद
जो मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है अपरद। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।